जय हिंद दोस्तों, आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम and why this video is very important. I will explain at the end of this video. You will definitely understand each and every point. Just watch the video till the end. So हम सभी को पता है कि बांग्लादेश की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। एज वी ऑल नो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। साथ ही साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने भी इसको लेकर पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया है। जैसे कि हम सभी को पता है कि शेख हसीना ने एज ए पीएम ऑफ बांग्लादेश रिज़ाइन दे दिया है और वो इस वक्त इंडिया में है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हिंदूज़ हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस सब को लेकर इंडिया में क्या कंडीशन बनी हुई है उसी को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हाल ही में एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती है। देखिए, भूपेंद्र तोमर नाम से, जिनको पिंकी चौधरी नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिंदू रक्षा दल के प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाली जाती है। इनके द्वारा बोला जाता है कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका रिवेंज लेने के लिए हम जो रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको अब इंडिया से बाहर भगाएंगे। तो इनके द्वारा और इनके कुछ पार्टी के वर्कर्स के द्वारा स्लम एरिया में जाकर, गाज़ियाबाद के एक स्लम एरिया में जाकर, जो कि मधुवन बापू धाम एरिया में प्रेजेंट है, 9 अगस्त को लोगों को पीटा जाता है, लाठियों से मारा जाता है, जिसकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है। देन आफ्टर पुलिस का उसके ऊपर रिएक्शन आता है तो पता चलता है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे वो बांग्लादेशी नहीं, हिंदुस्तानी थे। आप इस मनी कंट्रोल के आर्टिकल के द्वारा ये न्यूज़ साफ साफ देख सकते हैं। इस सब के बीच एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है जो कि बताया जा रहा है दक्ष चौधरी नाम के एक बंदे का है, जिस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि दक्ष चौधरी एक दिल्ली के स्लम एरिया में जाता है अपने कुछ 5 या 10 लोगों के साथ और वहाँ पर कुछ लोगों को जाकर पीट रहा है। अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि वो बांग्लादेशी हैं या भारतीय हैं, बट वीडियो में ये बताया जाता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है और ये रोहिंग्या मुसलमान है, ये यहाँ पर रह रहे हैं। ये दक्ष चौधरी के द्वारा बताया जाता है। हालांकि प्रशासनिक तौर से कोई भी पुष्टि नहीं करी गई है कि ये लोग बांग्लादेशी थे या भारतीय थे। इस सब के बीच देखिए, हैरान करने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति स्लम एरिया में जाकर लोगों को डंडों से पीटता है और उस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स आते हैं। मोर देन 60,000 ऑफ पीपल लाइक दैट वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। See why I am making this video, that is very important because you will definitely understand how much this is dangerous for our society because अगर हम आगे बात करें तो जो दक्ष चौधरी हैं, इनका जो अगर हम इतिहास खदोल हैं तो जानने को मिलेगा। पहली बार जब ये न्यूज़ में आए थे तो कन्हैया कुमार, जो कि इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे एमपी का दिल्ली में, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने इन्होंने उनके एक थप्पड़ मार दिया था। इस सब के बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। बाद में एक और वीडियो सामने निकल कर आती है जिसमें देखा जाता है कि आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन, ये फैजाबाद सीट की विधानसभा अयोध्या के लोगों को भी देते दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए, ना केवल दक्ष चौधरी, अगर हम बात करें तो पिंकी चौधरी, जिनकी ये वीडियो वायरल है कि जो भारतीय ही लोगों को पीट रहे थे, उनकी भी अगर हम हिस्ट्री खदोलें तो हमें जानने को मिलेगा कि जंतर मंदिर पर हेट स्लोगन्स के केस में इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए पुलिस ने पकड़ा था। हालांकि अगर हम बात करें, बाद में इनके द्वारा ये बोला गया था कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, जो भी कुछ हुआ मेरे पीछे हुआ। बट आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, ये कंट्री के लिए डोमिनेट करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो ये टाइम टू टाइम बेसिस पे आकर कुछ मुद्दों को पकड़ते हैं जिससे कि ये पावर में बने रहें, न्यूज़ में बने रहें, क्योंकि कुछ लोगों को न्यूज़ में बने रहने से ही पहचान मिलती है। अगर हम बात करें ना केवल जंतर मंतर का कांड, ना केवल गाज़ियाबाद का प्रेजेंट कांड, आप देखेंगे तो पिंकी चौधरी के द्वारा ये बात कबूली गई थी कि एक जेएनयू के वायलेंस में इनके ही पर्सन थे। एएनआई न्यूज़ पे जाकर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं कैसे इनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो भी जेएनयू में वायलेंस हुआ है वो इन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है, और कैसे ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्लेम कर रहे हैं कि उसमें सब लोग जो हैं वो एंटी इंडिया हैं। देखिए, मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का सेंस बिल्कुल भी ये नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही। बस मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को
कि आपको ये पता होना चाहिए कि गुंडई और बदले में देयर इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस, एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली नाउ। तो देखिए हमको क्या देखने को मिलता है, जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था तो देखिए मेरा कोई पहले मोटिव नहीं था इस न्यूज़ को कवर करने का। देन आफ्टर आई रीड अबाउट दिस वीडियो ऑन इंटरनेट आई फाउंड वन आर्टिकल। ये आप जैसा कि देख सकते हैं IAMC के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है, स्ट्रे वर्कर्स अटैक ओवर द फॉल्स एलिगेशन ऑफ बीइंग बांग्लादेशी रोहिंग्यास। नोट नीचे की भी दो न्यूज़ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों इंडिया के ही बारे में बात करी गई है। जब मैंने जानने की कोशिश करी कि ये ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है या नहीं, तो मैं थोड़ा आगे गया और इनकी न्यूज़ को जब मैंने खंगोला तो मुझे देखने को मिलता है कि आगे भी इन्होंने इंडिया की ही न्यूज़ छाप रखी हैं। तो मैं आगे जाके इनके अबाउट सेक्शन में जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ से ऑथेंटिकेटेड है। तो मुझे जानने को मिलता है IAMC इज़ द लार्जेस्ट US बेस्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स। आप देख सकते हैं इट वॉज रजिस्टर्ड इन वाशिंगटन DC इन 2002। अब मेरा कहने का बस इतना सा पॉइंट है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस न्यूज़ आउटलेट में बस ऐसी न्यूज़ को कवर किया गया है जो इंडिया के फेवर में नहीं उसके अगेंस्ट हैं किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। इस बात हम सब जानते हैं कैसे हमारे यूथ को बहकाया जाता है, उसको उसी की कंट्री के अगेंस्ट बनाया जाता है। एक अमेरिकन बेस्ड न्यूज़ आर्टिकल हमारी इंडिया के बारे में इतनी रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ छाप रहा है, उसका एक ही कारण है क्योंकि हम अपने डिसीजंस को देख के सोच समझ के नहीं लेते हैं। उनके कारण ये न्यूज़ आर्टिकल इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया के अगेंस्ट उठाते हैं। नॉट ओनली अबाउट दिस आर्टिकल, अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि कैसे BBC इंडिया के अगेंस्ट बातों को प्रेजेंट करता है। आई एम प्रेजेंटिंग वन एग्जाम्पल हियर। आप देख सकते हैं ये इन्होंने किसी लॉ के बारे में बात करी है। Then how they are presenting the Prime Minister of India, Mr. Modi's Hindu nationalist Bharatiya Janata Party. You will definitely understand. You can scroll many of the articles of BBC and you will definitely understand how they present the India's current position. They want कि इंडिया में न्यूट्रलिटी से कोई न्यूज़ देखे ही ना। ये इस तरीके से न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं कि ये छोटे मोटे इंसिडेंट जो इंडिया में होते हैं इनको इंडिया के सिटीजन्स को ऐसे दिखाया जाए कि वो इंडिया के ही अगेंस्ट बोले, उनको ऐसा लगे कि इंडिया में कुछ गलत हुआ ही नहीं है। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ दक्ष चौधरी की, मैं बात करना चाहता हूँ पिंकी चौधरी की। देखिए इन्होंने जिस इंसिडेंट को अपने हाथ में लिया और ये सब एक्शन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नॉट हैव अ पावर टू टेक द एक्शन लाइक दिस। अगर आपको देश की फिक्र है आप BSF ज्वाइन करिए। देयर इज़ अ सिक्योरिटी फोर्स विच इज़ स्टेबलाइज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करिए। हमने अभी न्यूज़ में देखा था कि कैसे BSF के सोल्जर्स बांग्लादेश से आने वाले लोगों को हमारी कंट्री में आने से रोक रहे हैं। देयर आर मैनी अदर वेज टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे वेज हैं। आप लोगों को इंस्पायर करिए आर्मी में BSF में जाने के लिए। आप खुद क्यों नहीं BSF में गए, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नॉट ओनली अबाउट दिस, अगर मैं आपसे पूछूँ हाल ही में आपने देखा था कैसे एक बांग्लादेशी यूट्यूबर कैसे गाइड करता है कि आप इजीली बांग्लादेश से इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। फिर कि अगर मैं बात करूं इंडिया और बांग्लादेश सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हमारी फोर्सेस के लिए कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रोक पाएँ। बॉर्डर एरियाज हैं चाइना एंड पाकिस्तान, देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्टीज टू क्रॉस दिस। बट बांग्लादेश के साथ एक ऐसा केस है बहुत ही आसानी से लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। अगर आपको सच में कंट्री के लिए कुछ करना है तो देयर आर मैनी अदर ऑप्शन टू अवेयर द सोसाइटी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन BSF एज आई ऑलरेडी मैंशनड, बट नो, अगर आप BSF में चले गए तो आप जो पॉलिटिक्स करते हैं वो आपकी करना बंद हो जाएगी। यू वांट ओनली पॉलिटिक्स, यू नॉट हैव अ केयर अबाउट कंट्री। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जो बढ़ती इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया और पाकिस्तान के 1971 वॉर की, तो आपको जैसा कि पता है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार स्टार्ट कर दिए थे। तो उस अत्याचार को देखते हुए बहुत ही ऐसे लोग थे, करीबन 1 करोड़ की पॉपुलेशन असम के अंदर आना स्टार्ट हो गई थी, जिसमें बताया जाता है 80 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुस्लिम। जिस सबको देखकर एक असम का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AASU ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वहाँ की जो रिसोर्सेज थी उनको देखने को मिल रहा था कि उन लोगों के द्वारा यूज़ करी जा रही थी और उनको यूज़ करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। देन असम पहला एक स्टेट बना था जिसमें NRC को इम्प्लीमेंट किया गया था और क्राइटेरिया ये रखा गया था, कट ऑफ क्राइटेरिया, कि जो भी लोग 25 मार्च 1971 से पहले वहाँ पर रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप माना जाएगा ऑफ आसाम, और जो भी लोग इस डेट के बाद आए हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी।
आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने इस इमेज में आपको दिखाया है, भैया राजीव गांधी के साथ उन स्टूडेंट्स ने एक मीटिंग करी थी और उस मीटिंग को हम आज ही असम अकॉर्ड बोलते हैं। तो देखिए, देयर आर मैनी वेज यू कैन डू द प्रोटेस्ट लाइक सिंपल वे। दिस इज़ नॉट अ वे टू डू योर वर्क, यू आर गिविंग द चांस टू द न्यूज़ आउटलेट्स कि वो हमारे अगेंस्ट छापें, इंडिया के लोगों को मैनिपुलेट करें जिस तरीके से वो अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट जाकर बोलें। आप देख लीजिए, ना केवल इसी में, ना केवल इन न्यूज़ में, आप द वायर की न्यूज़ पढ़िए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है हिंदुत्व ग्रुप। देखिए, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट रहते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत को बरकरार रखना। अगर मैं किसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और अगर मैं कोई इंसिडेंट कर देता हूँ तो ना केवल मेरा नाम खराब होगा, उस कॉलेज का भी नाम खराब होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिंदू रक्षा दल, एवरी न्यूज़ आउटलेट विल highlight this point, हिंदू रक्षा दल। ऑल्सो सी दिस न्यूज़ आउटलेट द वायर, इन्होंने हाईलाइट करा है हिंदुत्व ग्रुप। दे हैव नॉट मेंशन द नेम, दे हैव राइट द हिंदुत्व ग्रुप। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच दिस इज डेंजरस फॉर आवर कंट्री। एंड अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये न्यूज़ आउटलेट छापा है कि पुलिस हो सकता है NSA एक्शन ले अगेंस्ट दिस पर्सन Pinky Chaudhary, but this news outlet the Buyer BBC will not print this news because they don't want to show the person कि इन लोगों के खिलाफ जो हमारी कंट्री में गलत स्टेप लेते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बस इनको ये प्रेजेंट करना है कि इंडिया में क्या क्या गलत होता है। सो गाइज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप लोग जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे पर्सन्स को सपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट में जिसमें एक बंदा अपने हाथ में कानून ले रहा है, उसको 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझ पाए कि ये कितना डेंजर हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए, देयर इज़ मैनी अदर वेज, बट आपको ये समझना होगा ये पर्सन्स बस टाइम टू टाइम बेसिस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इनका इंडियन की डेवलपमेंट से, इंडिया की प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो ये स्टेप लेते पहला और इंडिया को अच्छी राह में ले जाने के लिए काम करते। बट मैंने आपको इनके प्रीवियस इंसिडेंट्स भी दिखाए, इनका किसी भी अच्छे इंसिडेंट में नाम नहीं है। ये जब भी आते हैं कुछ ऐसे ही इंसिडेंट करते हैं जिससे कि अपोजिशन पर्सन्स को मौका मिले और जो हमें ब्लेम कर पाएँ, हमारी कंट्री को ब्लेम कर पाएँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं कि ये जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं BBC द बायर, इनको वर्ल्ड पढ़ता है और जब ऐसी न्यूज़ प्रेजेंट होंगी, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसमें क्या डिक्रीजमेंट आएगा आपको देखने को मिलेगा। दिस विल ऑल्सो अफेक्ट आवर टूरिज्म पार्ट ऑल्सो, जो कि बहुत सी कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है। आप बताइए, क्या मैं आपसे पूछूँ, आप पाकिस्तान में ट्रैवल करना चाहेंगे? बिकॉज यू ऑलवेज हर्ड द न्यूज़ लाइक कि आज पाकिस्तान में बॉम्ब फूट गया, आज पाकिस्तान में इतने आतंकवादी मारे गए, बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ फियर। उनको अपनी इमेज ऐसी बनानी होगी और हमारी इमेज है, बट कुछ लोग उसको गलत प्रेजेंट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमको उनको मौका नहीं देना, अपने हर एक स्टेप पे हमें फोकस रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, प्लीज अंडरस्टैंड एंड share this video to the other so that they can understand there is very major difference between the Badla and Dangai. Okay, thank you so much for watching this video.